हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एक ई कॉमर्स कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो रिटेल का काम भी करती है और ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी कार्यरत है। और कंपनी बहुत छोटी है, इसका करंट प्राइस भी बहुत कम, लगभग 48 रुपया है। ठीक है, और कंपनी BSE में लिस्टेड है। तो आने वाला जो समय है, आप देखिएगा, आज से 5 या 10 वर्षों के बाद अधिकतर लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करेंगे। अधिकतर लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करेंगे। उनके पास इतना काम होगा कि बाजार जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए समय ही नहीं रहेगा या बहुत कम समय रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वे लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ही क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो कंपनी BSE में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है, देख लीजिए यहाँ पर लगभग 29 करोड़ का मार्केट कैप है। और करंट प्राइस जो चल रहा है कंपनी का, वो 48 रुपया चल रहा है। 52 का इसका जो हाई है वो 61 रुपया 70 पैसा है, जबकि लो है वो 8 रुपया 16 पैसा है। ठीक है, इसका PE 21.1 है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 80 रुपया है। कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पर देखिए 80 रुपया है। तो ये जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से समझ लीजिए लगभग आधे दाम पर मिल रहा है। लगभग आधे दाम पर, पूरा आधे दाम पर तो नहीं कह सकते हैं, लगभग आधे दाम पर मिल रहा है। ROC 3.43% है, जबकि ROE 0.40% है। ठीक है, जबकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। ये इसका चार्ट है। ठीक है, और कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी दी है, मतलब गुड क्वार्टर दी है। यहाँ पर देखिए गुड क्वार्टर दिया है कंपनी। उसके बाद कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट भी दी है। कंपनी यहाँ पर रिपीटेड प्रॉफिट भी दी है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट अब देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेल्स, इसका सेल्स देखिए मार्च 2020 के बाद इसका जो सेल्स है वो यहाँ पर देखिए मार्च 2020 के बाद, सॉरी, यहाँ से देखिए इसका सेल्स, समझ लीजिए कि इसका जो सेल्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी कमी आई है, उसके बाद फिर थोड़ी सी कमी आई है, उसके बाद फिर से बढ़ा है। तो समझ लीजिए कि बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 5 क्वार्टर से। पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी क्या है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है। अब इसका क्या है, नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी पिछले 5 क्वार्टर से बहुत ही अच्छा है। कंपनी पिछले 5 क्वार्टर से शुद्ध मुनाफा दर्ज की है। इसका EPS जो है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है पिछले 5 क्वार्टर से। इसके पहले EPS यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में देखें तो माइनस में देखने को मिल रहा था। ठीक है, आगे है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कंपनी का जो सेल्स है अच्छा खासा बढ़ोतरी हो रही है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला EPS भी ज़बरदस्त है। EPS में भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 वर्षों में 64%, 3 वर्ष में माइनस में है, 5 वर्ष में भी माइनस में है, जबकि TTM 32% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में 42%,
3 वर्षों में 53% और टीटीएम जो है 226%। तो वहीं स्टॉक प्राइस CAGR 1 वर्षों में 446% का रिटर्न। 1 वर्ष में कितना का रिटर्न? 446% का रिटर्न, जबकि 3 वर्ष में 6% का रिटर्न। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्षों में 6%, 5 वर्षों में 4%, 3 वर्ष में 1% और लास्ट ईयर 0% है। बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट, कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन बोरोविंग भी है। यहाँ पर देखिए रिजर्व कंपनी के, तो इसका रिजर्व बता रहे थे। रिजर्व इसके पास अच्छा खासा है, ये देखिए रिजर्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका जो बोरोविंग है वो भी यहाँ पर क्या है, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टोटल लायबिलिटी 91 करोड़ का और टोटल जो एसेट है वो 91 करोड़ का है। कैश फ्लो देख लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो क्या है? -0 है। नेट कैश फ्लो -0, यानी कंपनी के पास नेट कैश फ्लो क्या है? कुछ नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनके पास जबरदस्त होल्डिंग है। कंपनी के प्रोमोटर के पास जबरदस्त होल्डिंग है, ठीक है, 71.86% की होल्डिंग है। उसके बाद जो DII वाले होते हैं उनके पास 0.05% की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक के पास 28.09% की होल्डिंग है। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है ओलंपिया इंडस्ट्री लिमिटेड। यह काम क्या करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल का काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक रिटेल और ई-कॉमर्स का काम करती है। तो 2 क्षेत्र में कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल और ई-कॉमर्स। कंपनी BSE में लिस्टेड है। इस कंपनी पर वीडियो बनाने के मेरा उद्देश्य है कि इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय क्या है? ई-कॉमर्स का है। यदि यह चलने लगे तो इसमें खरीदारी अवश्य कीजिएगा, और यदि नहीं चले तो सिर्फ ध्यान बनाए रखिएगा।